तो यूपी के अमेठी से एक बड़ी खबर। स्मृति ईरानी का गांधी परिवार पर एक सनसनीखेज आरोप। क्या कहा स्मृति ईरानी ने कि मेरे प्रचार अभियान में गुंडों को गांधी परिवार भेज रहा है। मेरे प्रचार में हत्या के नामजद आरोपी को भेजा गया। 10 साल में पहली बार गांधी परिवार की हताशा दिखी। स्मृति ईरानी ने जोरदार हमला किया गांधी परिवार पर। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के मुताबिक जब वो अमेठी जिले के महोना क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही थी, उसी दौरान प्रचार कार्यक्रम में एक ऐसा व्यक्ति आया जिस पर हत्या का आरोप है और वो कांग्रेसी भी है। स्मृति ने कहा, मैं राहुल गांधी को बताना चाहती हूं कि जब केंद्र में उनकी और प्रदेश में सपा की सरकार थी तब भी मैं नहीं डरती थी और अब भी नहीं डरती हूं। यह स्मृति ईरानी की तरफ से कहा गया। चुनाव प्रचार करते वक्त मंच से स्मृति ईरानी ने यह जोरदार वार किया। जहां मेरी सभा में गुंडा भेजा गया। गांधी परिवार की हताशा अब यहां नजर आ रही है। यह भी कहा कि जिस व्यक्ति को भेजा गया कार्यक्रम में एक ऐसा व्यक्ति आया जिस पर हत्या का आरोप है और वो कांग्रेसी भी है, कांग्रेस का है। स्मृति ने कहा कि मैं राहुल गांधी को बताना चाहती हूं जब केंद्र में उनकी और प्रदेश में सपा की सरकार थी तब भी मैं नहीं डरती थी और अब भी नहीं डरती हूं। यह वार स्मृति ईरानी की तरफ से किया गया राहुल गांधी पर। सीधा प्रहार। ना डरी थी ना डरूंगी। ये अमेठी में जब चुनावी मंच पर पहुंची स्मृति ईरानी तब ये जोरदार वार किया गांधी परिवार पर। एक के बाद एक तीखे प्रहार स्मृति ईरानी कर रही है गांधी परिवार पर। यह भी कह रही है कि अमेठी छोड़ दिया, रायबरेली में खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही है। वायनाड से जाके चुनाव लड़ रहे हैं तो वायनाड में जाके भी स्मृति ईरानी ने प्रचार किया। तो बड़ी खबर क्या कि स्मृति के आरोपों पर यूपी कांग्रेस ने पलटवार किया। अमेठी में वोट के लिए स्मृति झूठ का सहारा ले रही है। जब स्मृति ईरानी की तरफ से आरोप लगाए गए तो कांग्रेस ने पलटवार कर दिया। कांग्रेस नहीं, योगी सरकार को बदनाम कर रही है स्मृति ईरानी। स्मृति ने चुनौती दी थी 5 साल में कांग्रेसी गुंडे तड़ीपार होंगे। अब अमेठी चुनाव प्रचार में गुंडा विवाद और स्मृति ईरानी और कांग्रेस का वार पलटवार आपको सुनवाते हैं। गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे जिसका गुंडा आज महोना पश्चिम के कार्यक्रम में आया। सौगंध खा रही हूं आज कि आने वाले 5 साल में एक भी कांग्रेस का गुंडा अमेठी लोकसभा क्षेत्र में अब रह नहीं पाएगा। स्मृति ईरानी जी, आपने तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। उनके अनुसार, योगी जी के अनुसार तो सारे गुंडे या तो जेल में हैं, मारे गए हैं या बाहर चले गए। आपकी सभा में कौन सा गुंडा आ गया? क्या आपने एफआईआर कराई? क्या आपने अपने समर्थकों के द्वारा उस कथित गुंडे को पकड़वाया? या आप सिर्फ झूठ, छल, कपट और निर्लज्जता कर रही हैं ताकि योगी आदित्यनाथ की सरकार का नाम बदनाम हो सके? तो आखिर अमेठी के दंगल में स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर हमले क्यों तेज कर दिए? तो चलिए वो हम आपको बता देते हैं। अमेठी से फिर से राहुल के चुनाव लड़ने की अब अटकलें शुरू हो गई। अब राहुल की घर वापसी से अमेठी में फाइट और ज्यादा टाइट होगी, यानी मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। अब गांधी परिवार से अमेठी की हमदर्दी, पर बड़ी रणनीति यहां पर तो नहीं है, यह भी एक सवाल है। अब स्मृति ईरानी तीसरी बार अमेठी से बंपर जीत चाहती है। गांधी परिवार की विरासत का दावा जो है वो खत्म करना चाहती हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी पिछली बार जीती थी और इस बार फिर से वो जीतने की कोशिश कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि एक बार फिर से जीत दोहराऊंगी, मैं एक बार फिर से मैं जीतूंगी। स्मृति की हुंकार है ये। तीसरी बार अमेठी स्मृति ईरानी एक बार फिर से जीतना चाहती है और गांधी परिवार की विरासत का दावा खत्म करना चाहती हैं। गुंडई वाली बात पर हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है, लेकिन स्मृति ईरानी
काफी आक्रामक हो रही हैं। स्मृति ईरानी ये जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं कि राहुल गांधी अमेठी की जनता को छोड़कर वायनाड पहुंच गए और जब वायनाड में चुनाव हो जाएंगे तो उसके बाद हो सकता है कि फिर से अपना रूमाल डालने यहां पर आ जाएं। हालांकि वो तो ये भी कह रही हैं कि वाड्रा की भी नजर इस सीट पर है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे कार्यक्रम में कांग्रेस के नेताओं ने एक विशेष गुंडा भेजा। आज की आपकी सभा से पहले महोना पश्चिम में जब मैं जनता के सम्मुख उपस्थित हुई तो हनुमान जी के मंदिर के पास जब मेरा भाषण चल रहा था तो एक ऐसा व्यक्ति जिस पर खून का आरोप है और जो कांग्रेस का अपने आप को क्षेत्र में नेता और समर्थक बताता है, वो आया मेरी सभा में। 10 साल में पहली बार गांधी परिवार की ऐसी बौखलाहट देखी है कि अब मेरे कार्यक्रम में अपने गुंडे भेजने लगे। मैं बड़ी विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से, अगर राहुल जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो उनको बतलाना चाहती हूं, मैं अमेठी चुनाव लड़ने तब आई जब आपकी माता जी की केंद्र में सरकार थी। मैं तब नहीं डरी, अब क्या खाक डराओगे? पहले तब आई जब प्रदेश में सपा की सरकार थी, अब क्या खाक डराओगे? और राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे जिसका गुंडा आज महोना पश्चिम के कार्यक्रम में आया। सौगंध खा रही हूं आज कि आने वाले 5 साल में एक भी कांग्रेस का गुंडा अमेठी लोकसभा क्षेत्र में अब रह नहीं पाएगा। इस बात की साक्षी है। जनता की जो डिमांड है वो निश्चित तौर से वो गांधी परिवार, मतलब जो राहुल जी और इन्होंने जो सेवा की है, परिवार के लोग वहाँ पसंद करते हैं, चाहते हैं, तो वहाँ की जनता की डिमांड के अनुसार ही वहाँ की चीज़ें तय होंगी। उसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन जो पोस्टर लगाए गए हैं, क्या साजिश के तहत पोस्टर लगाए जा रहे हैं वहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा के? वो तो भाजपा और मोदी साजिश का, अमित शाह तो साजिश करने वाले लोग हैं ना, ये कहीं भी साजिश कर सकते हैं, घर घर